हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है रूप वैधता। क्या है मित्रों? रूप वैधता या फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो है एक वैलिडिटी का क्रम लिया है वीडियोस के अंतर्गत, तो हम वैलिडिटी के डेफिनेशन के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने विषयगत वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी के बारे में बात कर लिया है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं रूप वैधता क्या है यानी फेस वैलिडिटी क्या है। तो फेस वैलिडिटी हमारे पास इस प्रकार की वैधता परीक्षण के प्रश्नों के रूप को देखकर ही ज्ञात की जा सकती है। ठीक है मित्रों, प्रायः उपलब्धि एवं व्यक्तित्व के रूप वैधता ज्ञात की जाती है। यानी यहाँ पे रूप वैधता या फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर कोई एक टेस्ट का निर्माण करते हैं, तो टेस्ट के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि टेस्ट पेपर को देख करके हम एक वहाँ से पहचान या आइडिया निकाल लेते हैं कि ये जो वैलिडिटी है किस प्रश्नों के संग्रह के लिए यानी ये प्रश्न बनाया गया है, और उसके प्रश्न को ही देख करके, प्रश्न के रूप को ही देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी वैधता क्या हो सकती है या इसका प्रश्नों का संग्रह किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है। इसके बारे में हम देख करके ही जब पता लगा लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, उस टेस्ट का फेस वैलिडिटी हो जाती है। और ये जो वैलिडिटी है ये मुख्यतः उपलब्धि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में किया जाता है रूप वैधता का। इस प्रकार की वैधता केवल परीक्षक पदों के रूप या प्रकृति को देखकर मालूम कर लेता है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है रूप वैधता के अंतर्गत यह हम बात कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट हम निर्माण कर रहे हैं या टेस्ट हमने जो बनाया है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, किस तरीके से इसको हम बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसके टेस्ट पेपर को ही देखकर हम लोग क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि यह इसके अंतर्गत कौन सी वैलिडिटी यानी फेस वैलिडिटी इम्प्लीमेंट हो रही है। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे गणित के उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों की विषय वस्तु, भाषा एवं रचना को देखकर यह ज्ञात हो सकता है कि यह गणित से संबंधित है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे हम गणित के उपलब्धि परीक्षण यानी अगर हम बात करें कि अचीवमेंट टेस्ट हम बनाते हैं गणित के प्रश्नों का, तो गणित के प्रश्न या गणित के जब टेस्ट पेपर हम बनाते हैं तो गणित के नंबर्स को या उनके प्रश्नों के रूप को ही देख करके हमें यह पता चल जाता है कि ये जो टेस्ट हमारा बना हुआ है ये गणित के उपलब्धि परीक्षण के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि गणित की भाषा और उसकी वस्तुनिष्ठता या कंटेंट बिल्कुल उसकी रचना एक दूसरे प्रकार की होती है, और एक हमारे माइंड में मेकअप होता है, मैपिंग होती है कि इस टेस्ट के द्वारा हम किस चीज़ का आकलन कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हम वहाँ पर देख सकते हैं कि गणित से ही संबंधित है या नहीं, इसके बारे में हम देख कर बता सकते हैं। तुरंत टेस्ट पेपर जैसा मिले मैंने उसे बता दिया कि ये एक किसके लिए बनाया गया है, गणित से संबंधित टेस्ट है। और ये जब हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके रूप को देख करके हमने बता दिया कि इसमें कौन सी वैलिडिटी लागू की गई है। तो रूप वैधता या फेस वैलिडिटी हमारा यही होता है कि टेस्ट पेपर को देख करके हम जब कभी अपनी तरफ से तुरंत बता पाएँ कि यह किसके लिए बनाया गया है, तो वो हमारा रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी हो जाती है।